ओके दोस्तों, तो अब हम लोग जो प्रोफाइल को डिस्कस करने में जा रहे हैं वो है मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लिनियर मोमेंटम और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इन शॉर्ट, उन दोनों को हम साथ में कंजर्व करवाते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं है, तो इन दैट केस हम मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों को साइमल्टेनियसली कंजर्व कर सकते हैं। तो इस प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हमें देखना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मोर एडवांस्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और एक चीज पे हमें ध्यान देना पड़ता है बहुत सारे क्वेश्चन में, और वो है हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन। सो ऐसे क्वेश्चनों को क्या क्या प्रोफाइल बनता है, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, उसका एक बेसिक आइडिया जो है पहले हम वो लेते हैं। वो स्टार्ट विद वेरी बेसिक वन। क्या है, ध्यान दो, ये हमारा एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये वाले स्मूथ सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके का एक प्लैंक रखा हुआ है। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो वर्टिकल है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो वर्टिकल है, और ये वाला प्लैंक का मास है स्मॉल m। ठीक है, अच्छा, ये वाले पार्ट का जो हाइट है दैट हाइट इज h। ना यहां पर एक दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m, और उसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ v0। ठीक है, तो सवाल यह है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v0 find the minimum velocity of v0 such that it reaches the topmost point। ये हमारा टॉपमोस्ट पॉइंट पर पहुंचे, उसके लिए हमें मिनिमम कितना वेलोसिटी इसको देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं ये वाला प्रॉब्लम को एनालाइज करता हूं दोस्तों, जब तक ये हॉराइजेंटल पार्ट में चलेगा तब तक ऑब्वियसली कैपिटल M हमारा मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जगह भी स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है। बट जैसे ही वर्टिकल वाले पार्ट पे चलना चालू करेगा तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, फोर्स लगाएगा, जिस कारण पे मेरा कैपिटल M जो है वो हमारा मूव करना चालू करेगा। एंड ऐसे करने पर इसका एक हॉराइजेंटल वेलोसिटी क्रिएट होगी, और ये वाला जो मास है धीरे धीरे देख सकते हैं वो नॉर्मल के कारण ये हमारा डिसेलरेट होगा, और जिस कारण पे इसका जो हॉराइजेंटल वेलोसिटी है वो हमारी कम होती रहेगी। राइट, ओके। नाउ ध्यान देना, एट टॉप मोस्ट पॉइंट सिनेरियो क्या होगा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट में सिनेरियो क्या होगा इस पूरे चीज का। अगर हम ध्यान दें, ये हमारा ब्लॉक है, ये है हमारा कैपिटल M, और यहां पर है हमारा स्मॉल m। अच्छा, कैपिटल M तो हॉराइजेंटल पे ही मूव करने में मजबूर है, तो इसका जो हॉराइजेंटल वेलोसिटी है वो है v। अच्छा, ये वाला स्मॉल m इसके साथ कांटेक्ट पे है, तो डेफिनेटली इसका भी हॉराइजेंटल वेलोसिटी तो v ही होना पड़ेगा। कम होगा तो यहां पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा, ज्यादा होगा तो गड्ढा खोद देगा।
और इसके अलावा एक इन जनरल वर्टिकल वेलोसिटी हो सकता है vy, राइट। ओके, सो दिस विल बी द सिनेरियो। जी मेरा ऑब्वियसली ये वाले डायरेक्शन पे है। तो अगर मैं स्मॉल m प्लस कैपिटल M को सिस्टम मान लूं, अगर मैं स्मॉल m प्लस कैपिटल M को एक सिस्टम मान लूं, तो इन दैट केस में क्या लिख सकता हूं? स्मॉल m इंटू वी नॉट, दैट इनिशियल हॉराइजेंटल मोमेंटम, क्योंकि देखो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं हॉराइजेंटल मोमेंटम को तो डेफिनेटली कंजर्व कर सकता हूं। तो स्मॉल m इंटू वी नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो जो मेरा स्पीड होगा v, दैट इज स्मॉल m वी नॉट बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो ये वाला इक्वेशन कहां से आया है हमारे पास? ये आया है वाया हॉराइजेंटल मोमेंटम कंजर्वेशन से। ये हमारा आया है वाया हॉराइजेंटल मोमेंटम कंजर्वेशन। और उसके बाद अगर मैं सिस्टम का एनर्जी कंजर्व करूं, अगर मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को सिस्टम माना हो तो कोई एक्सटर्नल वर्क भी नहीं है, तो अब अगर मैं सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करता हूं, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा? जो हमारा सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मैं इसी को रेफरेंस लेवल माना हूं, ठीक है, वो हमारा सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इस तरफ v से मूव कर रहा है। इसके अलावा स्मॉल m का एक एडिशनल y के अलोंग वेलोसिटी है, हाफ स्मॉल m vy स्क्वायर, प्लस जो हमारा इसका पोटेंशियल पे राइज हुआ है mgh, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन? मिनिमम कंडीशन में ऑब्वियसली बात है, हम चाहेंगे जो स्मॉल m जो है वो हमारा प्लैंक के रेस्पेक्ट में मूव ना करे। फॉर मिनिमम केस vy जो है वो हमारा 0 हो जाना चाहिए। मिनिमम केस के लिए vy का वैल्यू जो है वो हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं 0 लिखता हूं तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आएगा? हाफ m v नॉट स्क्वायर हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। v का वैल्यू मैं जानता हूं, तो स्मॉल m स्क्वायर बाई प्लस mgh। राइट, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान देना, m तो काट दो और साथ ही साथ 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस दिस आएगा, तो ध्यान देना ये आएगा कैपिटल M इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो मेरा मिनिमम वेलोसिटी जो आएगा v नॉट,
that will be equals to under root capital M plus small m by capital M 1 plus small m by capital M into 2gh. So this is the minimum velocity जिससे मुझे ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे। अच्छा, पहली बात ध्यान देना, ये वाला चीज जो है दैट इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2gh फॉर श्योर, राइट। 2gh कब होता? अगर मेरा कैपिटल एम स्टेशनरी होता तो। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल एम अगर हमारा मूव कर रहा है तो इसके काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा ऑब्वियसली बात है कैपिटल एम को भी मिल जा रहा है, जिस कारण पे पूरा काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और ये रेशियो जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये अंडर रूट 2gh को अप्रोच करेगा। ध्यान देना, अगर कैपिटल एम टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये वाला v नॉट रूट 2gh पे अप्रोच करेगा, होना भी चाहिए। अगर नीचे वाला मेरा इनफाइनाइट मास है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी फोर्स लगे ये प्रैक्टिकली एक्सिलरेट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेलोसिटी एक्वेरी नहीं होगा, यानी ये प्रैक्टिकली हम फिक्स्ड इंक्लाइन मान सकते हैं। और वेलोसिटी जो रूट 2gh आना चाहिए था वो भी हमारा यहां पर आ गया है। तो मिनिमम वेलोसिटी v नॉट तो मैंने यहां पर निकाल दिया। ओके, अब सवाल ये है, if applied v naught is a greater than this value, अगर जो मैं v naught अप्लाई कर रहा हूं वो ये वाला वैल्यू से बड़ा है, then what will happen? क्या होने वाला है उसके बारे में बताओ। अगर अप्लाइड v नॉट ये वाले वैल्यू से बड़ा है तो इन दैट केस क्या होने वाला है, हमें उस चीज के बारे में जानकारी लेनी है। सो ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी सम vy, और वो वाला vy के कारण मास m यहां पर कांटेक्ट लूज करेगा। नाउ इफ वी लुक एट द सिनेरियो, यहां पर ये वाला तो अब हमारा ये वाला जो v है उससे मूव करना चालू करेगा, और ये वाला हमारा इस डायरेक्शन में v और अपवर्ड डायरेक्शन में vy इसके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन करना चालू करेगा। अच्छा, जिसके कारण ऑब्वियसली बात है v में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो दोनों अगर मैं देखूं तो हॉराइजेंटली सेम स्पीड के साथ मूव करेगा, और ये अगर मैं t इक्वल्स टू 0 बोलता हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा दैट विल बी सिंपली अंडर रूट वाई, वेलोसिटी कितना करना पड़ेगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, vy इंटू कैपिटल T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा सिंपली 2vy बाई जी। और ये वाले वेलोसिटी के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसका स्पीड अभी भी v रहेगा, इसको बदलने वाला तो कोई नहीं है। और जो ये वाला ब्लॉक है, ध्यान देना दोनों का हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो ये वाला ब्लॉक भी
इस डायरेक्शन में v के साथ देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मीट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। रिलेटिव मोशन लगा दो, इन दोनों को स्टॉप करवा दो। यहां पर तो सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इसके फ्रेम में मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, यानी स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन आ रहा है, तो वापस वो v से आएगा। और डाउनवर्ड वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं, vy माइनस जी इंटू कैपिटल टी, वो माइनस vy आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए था। ये वापस इस पॉइंट पे आने वाला है और फिर ये जो है वो हमारा पीछे के डायरेक्शन में मूव करेगा। बीच में कहीं पर कांटेक्ट लूज नहीं हुआ है, वो अगर मैं एज्यूम करूं तो फाइनली ये ऑब्वियस सी बात है, ये और एक्सीलरेट करेगा इसको, ठीक है, समझ में आया? इसको और एक्सीलरेट करवाने का ट्राई करेगा। एंड फाइनली चाहे जो भी हो, अगर मान लो फाइनली वो इस तरफ से निकल जाता है, ठीक है, तो यहां पर कुछ v डबल डैश और यहां पर कुछ v डैश से ये सिस्टम हमारा वापस आके ये वाला ब्लॉक निकल जाएगा। यहां पर v डबल डैश और v डैश हम मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकते हैं। यहां पर एज्यूम किए हैं जो यहां पर कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, ठीक है, ये मान लिए हैं जो कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो क्या होगा मेरे पास यहां पर, सिंपल सी बात है, ध्यान देना, जो हमारा v डबल डैश है और v डैश है ये कैपिटल M है, तो कैपिटल M v डबल डैश माइनस स्मॉल m इंटू v डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू v नॉट। और दूसरा मैं सिस्टम का एनर्जी अगर कंजर्व करूं, हाफ कैपिटल M v डबल डैश स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल m इंटू v नॉट स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करते हुए v डबल डैश और v डैश का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। मैं ये वाले क्वेश्चन के थ्रू पूरा मोशन को एनालाइज किया, जो किस तरीके के होता है ऐसी चीजें। सो नाउ वी मूव ऑन टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। लेट्स सी क्या है। हमारे पास एक इस तरीके का ट्रैक है, हमारे पास एक इस तरीके का ट्रैक है, इसका मास है कैपिटल M एंड नाउ यहां पर एक मास है स्मॉल m, इसका रेडियस जो है दैट इज कैपिटल R। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दीवार है, राइट हैंड साइड में कोई दीवार नहीं है, ठीक है। तो सवाल यह है, फाइंड द पोजीशन of maximum height of mass small m. Find the position of maximum height of mass small m. Small m जो है वो हमारा कहां तक आके कहां तक एट मैक्स ऊपर जाएगा, क्या वो दूसरे एंड पर जाने वाला है। सिस्टम को मैंने रेस्ट से रिलीज किया, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई लॉस का कोई संभावना यहां पर नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन को था ठंडे दिमाग से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर मोशन को हम दो हाफ में डिवाइड करेंगे। ये जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है उसका लेफ्ट पे और उसके राइट पे, ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन है 1, ये मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन है 2। अच्छा, दोनों मोशन में क्या फंडामेंटली कोई डिफरेंस है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है।
स्मॉल m जैसे जैसे नीचे आएगा तो इस कारण पे ये वाला ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगा, बट दीवार होने के कारण यहां पर ब्लॉक जो है वो हमारा मूव नहीं कर सकता है। तो ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट ए से चालू करके बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ के बारे में अगर बात करूं, फ्रॉम ए टू ओ, फ्रॉम ए टू ओ the block cannot move। ब्लॉक जो है वो हमारा मूव नहीं कर सकता है ड्यू टू द वॉल। फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, और वो नॉर्मल फोर्स को दीवार का नॉर्मल जो है वो कंपेंसेट करेगा। ब्लॉक का कोई हॉराइजेंटल मोशन नहीं होगा। तो सिंपली अगर मैं वेलोसिटी एट ओ उसको अगर मैं वी नॉट बोलता हूं तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एच। एच का वैल्यू है आर। द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक अभी तक मेरा मूव नहीं किया है। तो ये वाले पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो V नॉट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली अंडर रूट 2GR। इस पर तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही O को पार करके राइट पे जाएगा ये वाला, अगर मैं सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन देखूं बियॉन्ड O, बियॉन्ड O के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो जैसे ही मान लो यहां पर पहुंचा तो ब्लॉक के ऊपर मास स्मॉल m ऐसा नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसके कारण कैपिटल M हमारा राइट की तरफ एक्सीलरेट करेगा। यानी O से हल्का सा भी राइट पर पहुंचा, मेरा कैपिटल M का मूवमेंट जो है वो चालू हो जाएगा एंड उसके बाद दोनों बॉडी हमारा साथ में मूव करेगा, दोनों बॉडी ही मूव करेगा, ठीक है। यानी बियॉन्ड O कैपिटल M विल स्टार्ट टू मूव। ये बात तो ऑब्वियस है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के लॉजिक से बोले थे, जो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं दुनिया की सारी ताकत लगा दूं, ब्लॉक किसी भी हालात पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो डेफिनेटली नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि उसके लिए तो पूरा काइनेटिक को वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, जो किसी भी हालात पर यहां पे सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमारे दिमाग पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो लेट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज बी, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा बी है। ना टॉप मोस्ट पॉइंट का सिनेरियो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये दीवार को तो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। राइट, ब्लॉक हमारा कुछ आगे मूव कर गया है, right? And now ये वाला है पॉइंट बी। तो कोई भी इंस्टेंट पे दोनों का जो वेलोसिटी है, अगर मैं एक चीज समझूं, इसके ब्लॉक के पास अगर हॉराइजेंटल वेलोसिटी होगा v, तो उसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए ये जो स्मॉल m होगा उसके पास भी एक वेलोसिटी v तो ऐसे होना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ अलोंग द सरफेस टेंजेंशियली एक वेलोसिटी होगा समथिंग लाइक दिस v डैश, ठीक है। बट वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब वो सरफेस के अलोंग और नहीं चलेगा, सरफेस के अलोंग जो है वो और वो नहीं चलेगा।
यानी सिंपल से मतलब ये है एट बी वी डैश जो है वो हमारा डेफिनेटली 0 होना चाहिए। एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो अगर मैं बात करूं वहां पे सरफेस के अलोंग और नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली उस पॉइंट पर वी डैश जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर मान लो यहां पर एंगल बनता है थीटा, सो अगर मैं इस पॉइंट से ऑब्जर्व करूं तो बी का पोटेंशियल में जो गेन हुआ है वो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अच्छा ये जो कॉमन वेलोसिटी होगा v, मैं उसके बारे में क्या बात करूंगा। देखो हॉराइजेंटल डायरेक्शन के बारे में अगर बात करूं, सिंपल सी बात है, मेरा लीनियर मोमेंटम हर हाल पे कंजर्व होने वाला है। मेरा लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारा हर हाल पे कंजर्व होने वाला है, राइट। नाउ लीनियर मोमेंटम मेरा अगर कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम अगर मेरा कंजर्व होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल m इंटू वी नॉट। वी नॉट जो है वो है हमारा ओ पॉइंट का स्पीड। देखो ओ से बी ही मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, उसके पहले तो दीवार था, जो एक्सटर्नल फोर्स हॉराइजेंटली लग रहा था, वहां पर तो मोमेंटम कंजर्व होगा ही नहीं। हाँ, बट ओ पॉइंट के बाद दीवार के साथ कांटेक्ट लूज हो चुका है। हॉराइजेंटल डायरेक्शन में दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं तो कोई नेट हॉराइजेंटल फोर्स नहीं है, सो डेफिनेटली लीनियर मोमेंटम मेरा कंजर्व होगा। सो स्मॉल m इंटू वी नॉट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। सो v का जो वैल्यू आएगा दैट इज स्मॉल m वी नॉट बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारा v का वैल्यू है, राइट। अगर मैं टोटल एनर्जी को कंजर्व करूं, अब अगर मैं टोटल एनर्जी को कंजर्व करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m वी नॉट स्क्वायर, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जो ए पॉइंट का एनर्जी है mgr, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज mgr, डजंट मैटर मैं कैसे देख रहा हूं, दोनों ऑब्वियसली सेम ही आएगा, mgr, दैट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। प्लस स्मॉल m का जो पोटेंशियल एनर्जी में राइज हुआ है। अगर राइज कितना हुआ है, अगर हम ध्यान दें, दिस इज r cos थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा r माइनस r cos थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज r इंटू 1 माइनस cos थीटा। और इसको अब वहां पे डाल दो, इसको अब वहां पर डाल दो, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, mgr इंटू कॉस थीटा हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, स्मॉल m स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर। ना वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2gr। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो सब कुछ खत्म कर दिया हूं। सो अब मेरे पास जो आएगा उसको मैं सिंपली सॉल्व करता हूं। दिस इज गॉन, 2 इज गॉन, gr इज गॉन, तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो थीटा मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स स्मॉल m ठीक है। सो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ थीटा। ओके, आई होप ये वाला चीज हमें समझ में आ गया होगा। एंड ये है हमारा मोमेंटम एनर्जी एनालिसिस को
साइमल्टेनियसली लाने पर किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया और बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज को हम एनालाइज करते हैं। ओके